क्या आप लोगों को मालूम है पेन जिसे कलम बोला जाता है? तो कलम शब्द एक अरबी भाषा है। मतलब पुराने समय में लोग पक्षियों के पंख से पेन बनाते थे, जो कि अधिकांश बतख के पंख होते थे। उस समय हंस के पंख से भी पेन बनाया जाता था, जो कि बहुत प्रीमियम होता था, कीमती होता था। और उस समय काफ़ी रेयर होता था कि हंस के पंख से पेन बनाया जाए और लिखा जाए। कुछ ही लोग हंस के पंखों का पेन के रूप में उपयोग करते थे, क्योंकि वो काफ़ी महंगा होता था। ठीक है, जो कि 1300 वर्ष पहले 700 एडी में अस्तित्व में रहा था। जैसे जैसे आदि मानव युग के आते आते लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, आवश्यकता बढ़ती गई, और उस समय लिखने के लिए कुछ चाहिए था उनको। तो उन्होंने क्या किया कि एक बांस, जो कि बांस के पौधे होते थे, उसका प्रयोग उन्होंने किया। वो कैसे किया कि बांस के जो खोखले तने होते थे उसको सामने से वो लोग नुकीला कर देते थे। नुकीली, बहुत नुकीली, सीस पेंसिल जैसे करते हैं लोग, नुकीला बनाते हैं ना छील कर, वैसे वो लोग सीस पेंसिल जैसे उसको छील कर नुकीला बना देते थे और उसमें एक छेद कर देते थे, और फिर बाद में उसमें स्याही भरकर वे लिखने का काम करते थे, जो कि मिस्र में काफ़ी ये फेमस हुआ। और मिस्र के नागरिकों ने इसे फाउंटेन पेन का नाम दिया। सबसे पहले फाउंटेन पेन का आविष्कार सबसे पहले एक फ्रेंच इन्वेंटर पेट्राचे पॉइनरू और रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने सन 25 मई 1857 में किया था। जस्ट उसके बाद बॉल पॉइंट का आविष्कार हुआ, और बॉल पॉइंट का आविष्कार जॉन जैकब लाउट ने 1988 में किया था, जो आज भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और लोग सबसे ज़्यादा उसी में लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो निब से और स्याही से बेटर होती है। उसकी परफॉर्मेंस उन सभी चीज़ों से बेहतर होती थी। तो पहले जो था, सबसे पहले जो पक्षियों के पंख होते थे, उसको एक स्याही में, एक रंग वाली स्याही होती थी, उसमें डुबो के लिखा जाता था पक्षियों के पंख से उस समय। उसके बाद धीरे धीरे से ये विकास जैसे होता गया, फिर लोगों ने बांस के पौधे से पेन बनाना शुरू किया। बांस के खोखले जो पौधे होते थे, तने होते थे, उसको नुकीला कर उसमें स्याही भरकर लिखना चालू किया। तो उसके बाद में फिर लिखते लिखते मतलब फाउंटेन पेन का वो नाम उसे दिया जाने लगा। फिर फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ, ठीक है, जिसे नीब पेन बोलते हैं, अपन नीब बोलते हैं आधुनिक युग में। ठीक है, उसके बाद में लोगों ने उसका यूज किया। उसके बाद में कुछ और सुविधाएं उसमें लोगों ने चाहा, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए फिर बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार हुआ, जो कि बहुत सरल और बहुत ड्यूरेबल था, टिकाऊ था, अच्छा था, बेहतरीन, जो कि आज तक चल रहा है और लोगों को आज भी उसी में लिखना पसंद है, सभी उससे ज़्यादा। और वही जो जेल पेन में आप लिखते हो, जिस जेल पेन में आप लिखते हो ना, वो जेल पेन जो है उसी का प्रारूप है नीब पेन का, स्याही वाली पेन का, जिसे बॉल पेन की तरह ही कंबाइन कर दिया गया। जो बॉल पॉइंट पेन होता है और जो स्याही वाली पेन होती है, उसकी कॉम्बिनेशन है जेल वाली पेन। ठीक है, जो दोनों मिलता है, उसमें दोनों देखने को मिलता है, लेकिन वो बॉल पॉइंट की तरह भी रहता है और जेल पॉइंट और नीब स्याही की तरह भी चलता है। लेकिन सक्सेस जो है, सबसे ज़्यादा जो सक्सेस जिसको मिला है, वो बॉल पॉइंट पेन को मिला है, जिसे आज तक लोगों ने इस्तेमाल किया है और कर भी रहे हैं, और बहुत बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो ये तो फैक्ट्स रहा। मैं आपसे कोई एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि पेन किसका प्रतीक है।